ये हो कि चोर ये वो टीके नाम है उनका, टीके लगाए हुए उन्होंने पूरी कौम को। हमें कुछ नहीं होता, हम तो गधे और अपने खैमे में किसी बच्चों को नहीं घुसाएंगे कि यहाँ तो अपनी पुरानी वीडियो डिलीट करें या फिर ये करारदाद का लेकर आए। मैं आ गई और यहाँ पर किसी ने मैं कुछ चीज उठा के मारूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों सायरा बानो की ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। 4 सालों में हो गया, शुरू में थोड़े जज्बात और थे, सोच और थी। इस 5वें साल समझ आई है कि यहाँ पर बैठे लोगों का तो इतना कसूर है ही नहीं। यहाँ पर बैठे लोगों का इतना कसूर तो कब हम उनके चुंगल से आजाद होंगे? मतलब उनकी मराद के लिए, उनकी मोनेटाइजेशन के लिए कि जो बाबू बनकर 90-90 हजार का पैसों का भी लेंगे, यहाँ से गाड़ियां भी लेंगे, उसके लिए मैं और मेरी औलाद पिसेगी। यहाँ पे रहने जोगा आपने पाकिस्तान, मतलब अभी यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, हमारे वजीर दिफा साहब ने कर ली, उन्होंने माजरत कर ली। और मेरी अदी नफीसा शाह का कल बहुत अच्छा उन्होंने एक उससे वो किया था कि ये एक बयान कहाँ लेट आएगा, जैसे कि एक गुलाम सरवर साहब का बयान था। अभी यहाँ पर मेरे भाई ने जिक्र किया PIA का कि PIA यूरोप की फ्लाइट भी बंद है और सारा कुछ बंद है, रूट्स दिए हुए। तो मेरे भाई थोड़ा सा तारीख का मुताला कर लें कि वो रूट्स किस दौरे हुकूमत में ट्रे में रखकर हम लोगों ने दिए थे, कि जिससे बहुत शो की पॉलिसी अपनाई गई थी और गोली भी चली थी वहां पर, एक क्रू का शहीद भी हुआ था और लाठी भी बरसाई थी। तो न्यूयॉर्क कहता किसने बंद करवाया? वो भी इन्हीं लोगों ने बंद करवाया। तो वो एक बयान ना, वो जैसे वो एक मच्छर इंसान को वो बना देता है, वैसे एक बयान जो है ना मतलब मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसके लिए थोड़ी सी मतलब ये कि बंदा इतनी जोश खिताबत में आके किसी को वो ना कर दे कि अपनी तालीमी इदारों पे हम उंगली उठाएं कि कल को जो यहाँ से बच्चे जाते हैं तो वो पायलट की डिग्री की तरह इस डिग्री की भी कोई अहमियत ना हो। ठीक है साहब, अभी किस किस चीज की मैं बात करूं? स्पीचेस की है कि वो लगता है कि ये हुकूमत में है ही नहीं, वैसे भी हुकूमत की फील आ नहीं रही। जैसे आप बगार लगाएं, ये पुलाव का ढक्कन उठाएं तो खुशबू आती है और आपको पता चलता है कि हाँ ये बना है, तो यहाँ से वो खुशबू आ नहीं रही हुकूमत वाली कि पता चले कि कोई हुकूमत भी है। फिर हमारे वजीर दिफा मतलब वो एक उसका जिक्र तो करते हैं डेमोक्रेट का कि जिसकी बेटी की शादी पे 1 अरब 70 करोड़ की उनको सलामियां मिली, नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, टीके नाम है उनका, टीके लगाए हुए उन्होंने पूरी कौम को, उनका नाम नहीं लिया। वो अभी भी बैठे हुए, वो अभी भी बैठे हुए। और कल उन्होंने बोला था कि नाम नहीं लिया था, मैंने प्रोग्राम में नाम लिया था, बिजनेस टाइकून क्या मलिक रियाज नाम है, उनका नाम है, बैरियर टाउन है उनका, अगर ये भी ना पता हो तो यहाँ पर हम नाम लेने से क्यों घबराते हैं? गालियां खाएं हम लोग, जहाँ पर जाए वहां पर ये हो कि चोर ये वो ऐसे, मतलब ये कि बेवकूफ बना के कोई भी हम लोगों को इस किस्म के वो कर ले और फिर हम डरते भी रहे कि हमने उनका नाम भी नहीं लेना। क्यों नाम नहीं लेना? तो वो यही है ना कि अब मुझे नहीं पता कि कहाँ हम लोग पहुंचे हुए हैं और इस सबको कौन आगे सीधा करेगा। इन 75 सालों में हमने एक दूसरे पर तो इल्जाम दिया कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, फिर उसके बाद जब साथ बैठते हैं तो हम माफी मांगते हैं। जैसे अभी 3 गुजराए आजम के डकारने पे हज हाफिज साहब का बयान था, तो माफी तो मांगते हैं लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा, उसके बाद हमें तौबा करनी होगी कि अब हम एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगे कि अपने खैमे में किसी बच्चों को नहीं घुसाएंगे। हमें ये अपने आप से अहद करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि क्यों ना हो सबा की रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंशे गलत, खार गलत, एक दरिया ही है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत, पार गलत। और वो कहते हैं कि वो भी कुछ जिद पर उतर आए हैं और कुछ करते हैं हम भी गुफ्तार गलत। तो ये सब चीजें वो नहीं होनी चाहिए। तो आवाम का इसमें क्या है? अब सब अपनी अपनी तजवीज पेश कर रहे हैं। मैं एक तजवीज देती हूँ, 18वीं तरमीम के बाद जिन वजारतों की यहाँ पर वसात में जरूरत नहीं है, पहले तो वजारतों को खत्म कर दिया जाए। क्या हमने उसको रिश्वत के तौर पर रखा हुआ है? अगर मैं यहाँ पर सेहत की बात करूंगी तो आप मुझे कहेंगे कि सूबाई मैटर है, उधर जाओ। तालीम की बात करूंगी तो आप कहेंगे सूबाई मैटर है, उधर जाओ। 2-3 और वजारतें आप कहेंगे कि सूबाई मैटर है, सूबाई मैटर है। तो यहाँ जो वजारतें हैं मतलब यहाँ पर क्या करने के लिए वो वजारतें दी हुई हैं, उनकी पूरे जो वजारतों के ऊपर लग रहे हैं उनका ये वो सारा कुछ, ये मतलब अब मैं क्यों दूं? या मेरी गरीब आवाम क्यों दे? मुझे इनसे क्या कि वहां से तेल आ रहे हैं, उधर से तेल आ रहे हैं, डॉलर यूं हो गया, चीन दे रहे वो दे रहे। अरे मेरे इलाके में रोटी नहीं है स्पीकर साहब, जाते हैं तो शर्म आती है, दवा दारू नहीं है, उससे लोगों में इतनी अम्मात होती है, ये होती है। हमें कुछ नहीं होता, हम तो गधे और कुत्ते। हम पाकिस्तानी तो वो खा चुके हैं, हम नकली दवाइयां खा चुके हैं। मेडिसिन जी शाहीन से ली थी मैंने, ट्रेवियामेक्स, कड़वी थी, कराची वाली कड़वी नहीं है, पता चला वो नकली थी। दवाइयों पे जो सब्जियां खाते हैं उसके ऊपर स्प्रे होता है, क्या वो जानलेवा नहीं है? सफाई सुथराई का आलम क्या है? और ये जो फल हम लोग क्रीम वाले खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। और मरी हुई मुर्गियां, और सबसे बड़ी बात मेरे भाई ने अल्कोहल का जिक्र नहीं किया जो गैर कानूनी तौर पर आता है। लोगों ने एक वो बता दिया कि सायरा बानो ने असेंबली में कहा इसको हलाल कर दो। अरे अल्लाह बात ने इसको हलाल करार नहीं दिया तो मैं कौन होती हूँ? मैंने तो कहा था लीगल कर दो ताकि रेवेन्यू आए। कराची के दरिया वो समंदर में 80 करोड़ की शराब लॉन्च में ना पकड़ी जाए, वो लोगों को फायदा हो।
बाकी की मजम्मत करते जा रहे हैं और मेरे भाई ने कहा कौम जाग चुकी है। बिल्कुल कौम जाग चुकी है। मैं तो पहले भी जागी हुई थी। मैंने तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले बोला था कि यहाँ पर अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट करें या फिर ये करारदाद में लेकर आए। तो अब क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा वो हो गया, अब किसी ने, मैं यहाँ पर हुई, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, कोई एक लफ्ज भी कोई नहीं बोलेगा। मैं कह रही थोड़ा सा बजट असेंबली का तो है, थोड़ा सा बस ये कर दे कि एक जब सेशन हो तो 5-5 बादाम हर चीज के ऊपर पड़े हुए हों, ताकि उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे, उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे, वो हम कोई वो बात ना करें। क्या टिकटॉक या वो इंस्टा के लिए तो स्पीच करती नहीं हूँ मैं, तो ना गुजरा होते हैं ना सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कि वो पहले वाला दौर अच्छा था कि एक बादशाह बैठा था और दरबार लगा होता था, वहीं पर शिकायत करते थे, वहीं वजीर सुनते थे और वहीं पर हुक्म हो जाता सर कलम करने का और उसी वक्त मसला हल हो जाता था। अब वो और बात है कि फाइल का सर कलम हो या वजीर का हो, वो दूसरी बात है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं 35%, बहुत अच्छी बात है कि पहले हमने उनकी बेइज्जती की कि ब्लैक मेलर्स यहाँ पर बैठे हुए, फिर उसके बाद हमने 35% तनख्वाह बढ़ा दी। तो 35% तनख्वाह तो बढ़ाई है, लेकिन फिर 40% महंगाई बढ़ जाएगी। तो सरकारी मुलाजिमीन का तो सोच लिया, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनका कौन सोचेगा। इन्होंने कहा कि वो कम से कम जो उजरत है वो 35,000 तक, वो देगा कौन। कि आपने कभी सिक्योरिटी गार्ड देखे कि उनको 18-18, 20-20 हजार मिलते हैं और 12-12 हजार उनसे वो क्या कहते हैं बेकार नौकरी ली जाती है। तो उन सबको कौन देखेगा जो घरों में काम करते हैं, जो प्राइवेट लोग ड्राइवर मालिक है, वो उनकी तनख्वाहों का कौन करेगा। 35,000 को रखी है। लास्ट टाइम तो मैंने कहा था कि 50,000 वाले का बजट बना के दिखा दें, क्या अभी ये 35,000 वाले का बजट बना कर दिखा सकते हैं। तो अब सारी वही बातें, हर चीज पहुंच से दूर हो चुकी है। मगर मसला ये है कि मुझे समझ में आती है कि मेरे सब साथी हैं, सब हल्के वाले हैं और मुझे इनकी देखती मैं सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज में जाते हैं अपने हल्कों में, गली मोहल्ले में भी जाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आती है कि वहां पर उनको कौन सी लॉलीपॉप लेकर आते हैं, मतलब क्या बताते हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि साल हो गया वो रोड नहीं बनी, वो रोड नहीं बनी, तो चले कि 16-14 साल से सिंध में हुकूमत है तो मुझे बाकी रोड भी दिख जानी चाहिए थी। और 1 साल से आप यहाँ पर अगर इत्तेहाद में रहते हुए ये काम न करवा सके तो फिर मेरा तो बाकी जो बैठे हुए सबका तो अल्लाह ही हाफिज है। जब बिजली की प्राइसेस है, यहाँ पर एक मसला चल रहा होता है, फिर पता चलता है कि ₹1.25 यूनिट बढ़ गया। IMF को सुने जा रहे हैं, IMF वो कहते हैं कि वो पहले कभी सिग्नल पे खड़े हो तो वो आता है फकीर, पहले तो वो दुआएं देता है कि दे दो, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसके बाद वो दुआएं देना शुरू कर देता है। बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हिफाजत के लिए गार्ड प्राइवेट खुद रखा हुआ मैंने, सड़कें ऐसी खराब हालत है कि गाड़ी आए दिन खराब, अस्पताल सरकारी अस्पताल में जा नहीं सकते, प्राइवेट अस्पताल में वहां पर जाकर अपनी खाल उतरवाते हैं, वो भी उल्टी